दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। सबको पता है कि अभी हम लोग चंपावत में हैं और चंपावत में उपचुनाव होना है। अखबारों में विज्ञापन आने भी शुरू हो गए हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। बहुत अच्छी बात है, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ सर्वश्रेष्ठ बने। और जब हम खबरें करते हैं तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि ये कांग्रेस के एजेंट हैं, कुछ कहते हैं कि भाजपा के एजेंट हैं, कुछ कहते हैं कि अन्य पार्टियों के एजेंट। तो आज मैं बताता हूं आपको कि हम किसके एजेंट हैं, किसके लिए हम लोग काम करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा ये खबर आपको बहुत कुछ राज आज खोलने वाली है और आपको पता चलेगा कि हमारे एजेंट कौन है, किसके लिए हम लोग काम करते हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं, हम उनका जवाब नहीं देते हैं, लेकिन आज अपनी वीडियो के माध्यम से उनका जवाब मैं देना चाहूँगा। और ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आइएगा। ये हम एक होटल में रुके हैं और होटल में जब हम रुके हैं, ये देखिएगा, इन चेहरों को जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, हम लोग इनके एजेंट हैं और इनकी बातें हम लोग सुनते हैं। ये लोग, हम चंपावत में भी हैं और हमें ढूंढते ढूंढते ये लोग पहुंचे हैं, और एक आस और एक उम्मीद के साथ कि ये हमारे लिए शायद कुछ करेंगे, हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन सरकार, ये देखिएगा, आज का अखबार है और आज के अखबारों में आपको शायद ये विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। और शहर में आप घूमिएगा, शहर में तमाम होर्डिंग और पोस्टर आपको मिल जाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या ऐसे बनेगा? इनकी चेहरों में आप जरा देखिएगा, जितने चेहरे आपको दिख रहे होंगे, क्या इनके चेहरों में वो खुशी है? सुदूर पहाड़ी इलाकों से यहाँ पर सारे के सारे ये लोग आ रखे हैं। जरा मैं कैमरामैन को कहूँगा, जरा आगे जाके जरा दिखाएं जरा इन चेहरों को एक बार। फिर हम बातें करेंगे कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं और क्यों हम तक ये लोग पहुँचे। करीबन देहरादून से 450 किलोमीटर हम लोग आए हैं और ये ढूंढते ढूंढते आज हमारे पास आए। आप लोग ऊपर बैठ जाइए। सबसे पहले ऊपर, नीचे क्यों बैठ रहे हैं आप? ऊपर बैठ जाइए ना। यहाँ पे आप लोग तो नीचे बैठ गए हैं बिल्कुल। ये लोग सिस्टम के सताए हुए हैं, और जिन सिस्टम की हम लोग बातें करते हैं और जिन सिस्टम में बैठे हुए लोग हमें एजेंट बताते हैं अलग अलग पार्टियों। वाह भाई, आप काम नहीं करेंगे, आप लोग इन चेहरों के लिए कुछ नहीं करेंगे और हमें आप एजेंट बताएंगे। तो हम ऐसे ही एजेंट अच्छे हैं, क्योंकि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर कमेंट करने बड़े आसान हैं, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्राउंड की हकीकत क्या है। ये देखिएगा। ताजु नमस्कार, क्या नाम है आपको? चिंतामणि सर। चिंतामणि, कहाँ से आ रखे हैं आप? ये हम यहाँ से करीब 18-20 किलोमीटर आप पीछे से। 18-20 किलोमीटर पीछे से आ रखे हैं। थोन से भी बहुत पैदल जाना पड़ता है हमको तो। पैदल क्या जाना काम, पड़ता है। क्या काम करते हैं आप? यही सर, जहाँ मिल गया तो ठीक, वो दिन में वो करते हैं, जहाँ मिल गया वहाँ काम करते हैं। जहाँ मिल गया वहाँ काम। आज इन लोगों की समस्या यह है, मैं बता देता हूँ, ये सारे के सारे PWD के कर्मचारी हैं जो लेबर का काम वहाँ पर करते हैं। ठेकेदारी प्रथा, आज आज़ादी को कितने साल हो गए हैं, लेकिन ठेकेदारी प्रथा से आज तक ये लोग बंधे हुए हैं। और इनकी क्या कुछ समस्या है, समस्या मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस एंगल से मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग पीछे भी बैठे हुए हैं, उनके सामने ले चलेंगे। और हमें ढूंढते ढूंढते ये लोग आज हमारे होटल के कमरे तक भी आ गए हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने एजेंडों की, जिसके लिए हम काम करते हैं, उनकी बातें भी आप तक दिखाया जाए, क्योंकि मन बड़ा भावुक है जब इस प्रकार के कमेंट हम लोगों को मिलते हैं। भाई साहब, क्या है समस्या आप लोगों की? आप बताइए सबसे पहले तो। समस्या ये है सर, हम लोग जो है ठेकेदारी प्रथा जो है हमारे, मतलब उसको बंद की जाए। और आप हम काम कहाँ करते हैं? काम सर, काम कहीं नहीं कहाँ करे। पहले मतलब NH लोक निर्माण विभाग में करते थे। अभी मतलब वहाँ से जो है कि हमको 2020 में हटाया गया। अब जहाँ मिला वहाँ पर मतलब अपना इधर उधर काम किया। और क्या कितनी तनख्वाह मिलती है आप लोगों को तकरीबन? तनख्वाह हमको NH में सर, हमको वैसे बताते थे 12,000 रुपया रेट के हिसाब से। तो हमको मिलती थी PF काट के 8,000 रुपया मेरे को मिलती थी, और 7,000 लेबर को मिलती थी। वो भी 6 महीने में। 6 महीने किस किस का कटता था? आप सब में सबका PF कटता था? और 6 महीने में जो है 6 महीने में, 5 महीने में, 2 महीने का पेमेंट मिलेगा। 2 महीने में फिर वैसे ही, फिर कब मिल रहा है पेमेंट, कब मिल रहा है, फिर उसके बाद फिर वही इंतजार रहेगा। तब तक अपना पालन पोषण करना भी मुश्किल हो जाता था। उसके बाद अभी जो है सर, क्या करें, मुसीबत है हमको। हमारी यही है गुहा कि हमको या तो हमको उपलब्ध में समायोजित किया जाए, या हमको विभागीय हैंडरशीट दी जाए, या हमको संविदा में किया जाए। और हम ये नहीं करें, हमको पेमेंट हमारा मतलब 25,000 दो, 20,000। हमारी बड़ी मांग नहीं है सर, छोटी सी मांग है हमारी, कोई ये बड़ी मांग नहीं है। ये मांग हमको
पेमेंट ठेकेदारी प्रथा में कहा जाता था 12,000 मिलती थी, 7 या 8,000 रुपये। ये देखिएगा, कहते हैं कि चेहरे बहुत कुछ बयां कर देते हैं। जरा मैं थोड़ा कैमरामैन को जरा आगे थोड़ा आए, ये देखिएगा इनकी, देखिएगा आपको नज़र आ जाएगा ये फटी पुरानी शर्ट पहन के तमाम कोई आपको सब इसी प्रकार के सब लेबर दिहाड़ी वाले हैं। और इनके साथ कितना बड़ा मजाक उत्तराखंड में किया जा रहा है ठेकेदारी प्रथा के नाम पर। ये ठेकेदारी प्रथा कोई नई नहीं, ये आउटसोर्स कोई नया नहीं है। ये कौन कंपनियां हैं, कहाँ से आती है कंपनियां? तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, एक डायलॉग भी आता है कि भाई मजदूर की पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में मिल जानी चाहिए। और ये है कि इनके 2-2 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं मिलती थी। तनख्वाह बताई जाती थी 12,000 रुपये और दिए जाती थी 8,000 रुपये। बाकी जो 4,000 कहाँ जाती थी, ये बड़ा सवाल है। क्या इनका 4,000 का पीएफ कटता था? और क्या क्या समस्या भाई साहब आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशहाल दत्त। खुराल दत्त जी, अच्छा जी सर, यही समस्या है कि मतलब वही बात है जो ये लोग बता रहे हैं। गर्मी में गर्मी नहीं देखते हम, धूप नहीं देखते हैं, और ठंडे जाड़ा हमको नहीं लगता। क्यों? मजबूर हैं हम लोग, परेशानी है। इसलिए हमने दिहाड़ी के लिए चक्कर में बरसात में पत्थर चोट लग जाता है तो, और हमको कहते हैं हमारा आदमी नहीं है। दिन में काम करें, सुबह जब काम करने जाते हैं आपने बरसात गर्मी धूप में जब ये लेबर पत्थर तोड़ती है, उस ठेकेदार जो प्रथा हमने बनाई हुई है उनके आउटसोर्स के माध्यम से इन्हें किसी विभाग में रखा जाता है। जब इन्हें चोट लग जाती है तो ठेकेदार कहता है कि हमारा आदमी है कहता है। सर हमें मजबूरी है, और अपना हॉस्पिटल के लिए भी करना पड़ता है। भाई बंधुओं से इधर उधर से अपना कर्जा करते हैं। यही बात है, और क्या है? हमें उपनर में रखें या संविदा में रखें, या वही ठेकेदारी प्रथा से मतलब कुछ न कुछ मिलना चाहिए फायदा। क्या तनख्वाह क्या चाह रहे हैं आपके? अभी जैसे मान लीजिए जो इतना बड़ा नहीं चाह रहे सर, 25-30 हज़ार नहीं चाह रहे हैं हम। कम से कम 500-600 रुपया रोज का तो होना चाहिए। 500-600 रुपये रोज का होना चाहिए अपना मतलब। अच्छा, जहाँ आप काम करते थे पहले सबके सब एक ही डिपार्टमेंट में थे, पीडब्ल्यूडी के? एक ही डिपार्टमेंट में थे। कितने घंटे काम करते थे आप लोग वहाँ? हम सुबह साहब हम आते थे 8 बजे से घर से, तो हम 6 बजे से आते थे। हाँ 7 बजे निकलते थे। कभी गाड़ी मिली, पैसा हुआ नहीं, पैदल भी आते थे हम लोग। पैदल आके फिर काम करते थे। रात को फिर चलो रात तो अपनी है, फिर भी कहीं गाड़ी वाली पैसा नहीं हुआ हमारे पास देने के लिए, फिर पैदल जाते थे। पैदल रात हमको 9-10 बज जाते थे साहब। और पैसा तो 2 ही महीने का मिलता था, जिससे हम उधार किसी 4 महीना शेष होता था। हाँ शेष होता था। जो पैसे जिससे खाया रहते थे उसको दे देते थे, नहीं तो हमारा आज का कितने महीने मिलती तनख्वाह? 6 महीने में 2 महीने का 2 महीने का पैसा देते थे साहब। बाकी 4 महीने का 4 महीने का, फिर 6-7 महीने, फिर बढ़ते फिर 9 महीने हो जाएंगे, फिर 2-3 महीने का होगा, 3 महीने का मिलेगा। 3 महीने का मिलेगा, बढ़ते जाता था। देख रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, ये आपकी विधानसभा है जहाँ से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ये सब आपके ही वोटर हैं। जो आप चेहरे जरा ध्यान से देख लीजिएगा इनको। 6 महीने जब काम करते हैं ये मजदूर, तब 2 महीने की इनको तनख्वाह दी जाती थी, बल्कि फिर 6 महीने काम करेंगे तब तक इनकी जो तनख्वाह है वो 8 महीने की। तो कैसे करेंगे ये मजदूर गुजारा? कम से कम जो सचिवालय में बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े नियम कायदे जो लोग बनाते हैं, तो इन गरीब लोगों के लिए वो नियम कायदे क्यों नहीं बनाए जाते? हमारा सवाल सिस्टम से है कि सिस्टम ऐसा क्यों नहीं बना हुआ है कि जो इन गरीब इन मजदूरों का जो पसीना बहता है उसे सूखने से पहले इनकी दिहाड़ी इनको क्यों नहीं मिल जाती? क्यों 6 महीने इसमें लग जाते हैं? जो हमने आपको सुदूर गांव की एक जो स्टोरी दिखाई थी कल, जिसमें सब लोग कह रहे थे कि एजेंट है कांग्रेस के, जो कह रहे थे एजेंट है अन्य पार्टियों के, तो वो जवाब क्यों नहीं देते हैं कि आज तक उस गांव में पानी क्यों नहीं आया? क्यों एक हैंडपंप से वो लोग, पूरा गांव आज भी पानी पी रहा है? क्यों उन्हें अस्पताल के लिए 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, उनको बैंक के लिए 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, अगर उनको उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है उसके लिए 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है? आखिर ये सिस्टम इस तरीके से क्यों बना हुआ है? भाई साहब, आप यहाँ तक किस प्रकार से पहुँचे? क्या कैसे पता चला आपको कि हम लोग यहाँ पर हैं? अभी साहब हमें पता चला कि आप लोग यहाँ चंपावत में आए हैं। हाँ। अभी पता चला हमें करीब 4 बजे पता चला, तो हमने कहा एक बार आपसे भी मुलाकात कराएं, क्योंकि आपसे हमें उम्मीद है कि हमारी जो आवाज़ जो है तो मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए, धामी जी के पास हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए करके। हमें भी दुख हो रहा है साहब, क्या कहें। अब कब से परसों देहरादून अभी भी बैठे ही हैं, हम लोगों को परेशानी हुई थी, हम यहाँ आ गए हैं। कुछ देहरादून में भी इनका धरना प्रदर्शन वगैरह जारी रखा था, हमने वो कवरेज किया था, अगर आपने वो कवरेज देखी होगी, जो देहरादून में इनका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए, चंपावत जो जिला है यहाँ से
450 किलोमीटर देहरादून ये दिहाड़ी मजदूर जो लोग जाते हैं, जिनको एक एक दिन कैसे ये गुजारते होंगे, एक एक दिन का जो खाने का भी कैसा ये सहारा इनका होता होगा, वो यहाँ से देहरादून जाते हैं और वहाँ पर बैठ के आंदोलन करने पड़ते हैं। तो सवाल बार बार हम सिस्टम से यही पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि इन मजदूर जो लोगों जो ये हैं, इनको 450 किलोमीटर दूर यहाँ वहाँ पर देहरादून राजधानी में बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसा सिस्टम हमारा क्यों बना हुआ है आखिर? बार बार हम इसीलिए ये सवाल पूछते हैं और हम बड़ा सौभाग्यशाली भी अपने आप को समझते हैं कि इस प्रकार की जिम्मेदारी हमें मिलती है और पब्लिक हमें मानती है कि कहीं ना कहीं विधायक, मुख्यमंत्री जब इनकी आवाज़ नहीं सुनेगा तो हम इनकी आवाज़ बनेंगे। एक हमारी जिम्मेदारी भी बहुत इनके लिए बढ़ जाती है। भाई साहब से थोड़ा बात करूँगा, कितने आप कह रहे हैं कि काफ़ी घंटे काम करने पड़ते थे, 12 घंटे से भी ऊपर हो जाते थे काम। जिस दिन काम नहीं होता था तो उस दिन की दिहाड़ी मिलती थी आप लोगों को कि नहीं मिलती? नहीं मिलती थी सर। उस दिन का तो अब्सेंट लगने वाला हुआ, पैसा कट जाने वाला हुआ सर। जिस दिन काम पर आएंगे उसी दिन की दिहाड़ी मिलेगी सर। कितने लोग हो आप तकरीबन? करीब हम लोग हैं सर 15-16 आदमी थे सर पहले एनएच में। अभी फिलहाल हम कम से कम 70 आदमी होंगे करीब लगभग। अब आपकी मांग क्या है? अब मांग क्या चाह रहे हो आप? क्योंकि अब तक तो मैंने सुन लिया कि जो परेशानी आपकी इतनी है, जो आप लोग हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आप लोग पहुँचे हो, एनएच में आप संविदा से लगे हैं, तकरीबन अब मांग क्या है आपकी? सर हमारी मांग ये है, जो हम जितने भी लोक निर्माण विभाग के मतलब मजदूर हैं, मेट मजदूर हैं, हमारी मांग यही है कि हमको मतलब जो है कि ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए और हमको उपनल के माध्यम से या मतलब संविदा के माध्यम से या विभागीय हैंड रसीद के माध्यम से रखा जाए। और हम लोग नहीं तो मतलब सर ठेकेदारी प्रथा में हम लोग जो है कि हमारे शोषण किया जाता है और इस ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे या जितने भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी सचिवालय में बैठ के, एसी रूम में बैठ के जो ये इनके लिए नियम कायदे बनाते हैं, उन तक अगर ये वीडियो पहुँचेगा तो ज़रूर ये इनकी बात सुनिएगा, इनके चेहरों को पहचानिएगा कि कितनी पीड़ा इन जो ये ठेकेदारी प्रथा से इन मजदूरों को जो होती है। क्योंकि बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाने से, अखबारों में विज्ञापन देने से, अखबारों में कहने से कि सर्वश्रेष्ठ बनेगा, उत्तराखंड अपना इस वजह से सर्वश्रेष्ठ नहीं बनने वाला। ये सर्वश्रेष्ठ बनेगा जब हम सही नियम, सही नीति बनाएंगे और धरातल पर जब हम काम करेंगे, वो काम ग्राउंड पर भी दिखना चाहिए। तो हम लोग भी इनके साथ हैं और तमाम हम आपको भी खबरें दिखाते रहेंगे और बड़ी खुशी होती है जब एक उम्मीद इन लोगों को होती है। तो लगातार आप बने रहिएगा प्रवचन डिजिटल के साथ। हम लोग इनकी बातें और हम लोग आगे रखेंगे और सिस्टम तक हम इनकी बात पहुंचाने का हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा प्रवचन डिजिटल के साथ।